आज सावन स्पेशल व्रत में बनाई जाने वाली एकदम स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक थाली की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जिसमें बोला गया था कि व्रत रेसिपी नहीं, व्रत में खाए जाने वाली थाली की रेसिपी प्लीज़ मैम शेयर कीजिए। जिसमें मैं आपके साथ इतने स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें होगा वेज रायता जो स्पेशली व्रत में खा सकते हो। साथ ही हम बनाएंगे एलोवेरा की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी, इंस्टेंट बनने वाली नमकीन और साथ ही स्वास्थ्यवर्धक ब्राउन तड़का राइस। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही जल्दी से तैयार करेंगे, एकदम नए तरीके से, एकदम स्वादिष्ट तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्वादिष्ट बनने वाली है आज की थाली। तो आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं गई हूँ बाहर, जहाँ पे मैं दो चीज़ें लाने वाली हूँ जो इस थाली का मेन हिस्सा होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करी पत्ता यानी कि मीठे नीम की 8 से 10 कलियाँ कट करके ले रही हूँ। तो जो मेरे पास अवेलेबल है वो तो मैं किचन गार्डन से ही यूज़ करती हूँ, और बाकी वाली चीज़ें हैं जो हम जो है मार्केट से लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 8 से 10 है ना मीठे नीम की पत्तियाँ ले ली है, और उसके बाद में हम लेंगे एलोवेरा की एक बड़ी सी, जिसे बोलते हैं डाली या फिर एक तना लेंगे। तो यहाँ पे एलोवेरा मेरा काफ़ी हद तक अच्छा ना ग्रोथ कर लिया था, तो ये ना बहुत हैवी हो गया था, ये वज़न में तो लुढ़क रहा था, तो मैंने इसको बांध दिया था। तो आज मैं इसकी एक कटिंग ले रही हूँ। तो ये खोल के मैं मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और मोटा हो गया था। तो हमारे आज की जो रेसिपी है उसमें ये एक कटिंग काफ़ी होगी क्योंकि बहुत बड़ी है। तो दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और आज का व्लॉग स्पेशल, थाली स्पेशल है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले हमने ये दोनों ही चीज़ें ले ली है। तो इससे पहले हम कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जो मैं दिखा रही हूँ इसकी मोटाई अच्छी खासी है, और जो मेरे पास एलोवेरा है वो एकदम मीठा है और थोड़ा सा खटास वाला है। एलोवेरा भी काफ़ी टाइप के होते हैं, तो ये मेरे पास बहुत अच्छा वाला एलोवेरा है। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे ब्राउन राइस का। तो यहाँ पे मेरे पास आप देखिए ब्राउन राइस है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये डालती हूँ। तो ये रेसिपी एक तरह से जो मैं आज ब्राउन राइस की आपके साथ शेयर करूँगी, वो आप बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, लंच बॉक्स में भी डालिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो मैंने 1 कप जितना ब्राउन राइस लिया था। ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, सुपरमार्केट या फिर कोई भी किराने की दुकान में। तो सबसे पहले इस ब्राउन राइस को अच्छे से धो लेना है। जब हम इसको धोएंगे तो इसमें से मटमैला पानी निकलेगा, तो ये पानी फेंकिएगा नहीं। ये इंडोर आउटडोर किसी भी प्लांट्स में दे सकते हो। ये एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करता है, बहुत अच्छा पानी होता है ये। तो ये पानी कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, और वैसे भी इससे ना थोड़ी सी पानी की बचत भी हो जाती है। एक बार चावल को अच्छे से धोने के बाद फिर से इसमें 1 कप जितना पानी डालेंगे और इसको भिगाने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब उसके बाद का प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एलोवेरा की सब्ज़ी। तो एलोवेरा में डाली जाती है मेथी, हमारे यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा जिससे स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। तो ये भी मैंने लिया है 1 कप के जितना, 240 ml। तो ये हम भिगा देंगे यहाँ पे। तो ये मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मेथी को डाल दिया है। सॉरी 1/4 कप है, 1 कप नहीं है। तो जितना आप बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 1/4 कप जितना मैंने मेथी ली है, अच्छे से धो लिया है। और मेथी को क्या करेंगे, हम हल्के गुनगुने पानी में भिगोएंगे। हल्के गुनगुने पानी में भिगोने से मतलब जो है अच्छे से फूल जाती है आधे घंटे के अंदर। तो आधा घंटा के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तब तक हम ये जो है सब्जियां वगैरह कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एलोवेरा और मीठा नीम लाई थी ना, वो मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। वैसे तो घर की चीज़ों में ज़्यादा कुछ ऐसा गंदगी नहीं होती, फिर भी एक बार अच्छे से इसको धो लेंगे। उसके बाद में जो है एलोवेरा को हम एकदम बारीक कट करेंगे। तो आज जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो भी चीज़ें बनाऊँगी एकदम यूनिक तरीके से होगी और एकदम नई होगी। हो सकता है आपने पहले ट्राई की होगी, और अमूमन मैं कह सकती हूँ ये चीज़ें किसी ने ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही स्वादिष्ट थाली बनती है। तो एक तरह से आप लंच थाली मान सकते हो, या फिर व्रत में बनाई जाने वाली स्पेशल थाली के रूप में भी आप इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं स्पेशली ये लंच थाली बना रही हूँ।
तो आप एज इट जैसे व्रत में जब हम सोमवार का व्रत खोलते हैं उस टाइप में आप ये हेल्दी चीज़ें बना सकते हो जो व्रत के लिए बहुत ही अच्छी मतलब आपको लगेगी। तो सबसे पहले तो एलोवेरा को मैंने ना एकदम छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो ये एलोवेरा मैंने लिया है 1 पीस, जितना आपको बनाना हो उतना बना दीजिएगा। तो यहाँ पे एलोवेरा कट हो चुका था। तो उसके बाद में मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का बड़ा टमाटर। इसको भी मैं रफली चॉप कर लूँगी, मतलब ना तो ज़्यादा इसको महीन करना है ना मोटा, क्योंकि हम बनाएंगे इसकी हल्की सी ग्रेवी। तो आज जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो एकदम नई तरीके से बना रही हूँ, जिससे ना इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे उसी के साथ मैंने ली है 2 हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक रफली चॉप कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा एक ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे और इसको एकदम फाइन पेस्ट बना देंगे, जैसे कि ग्रेवी का होता है या फिर उसका क्या बोलते हैं प्यूरी का होता है टमाटर का, वैसे ही हम इसको पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पीस के तैयार कर लिया है और जो मेथी थी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। करीबन आधा घंटा तक हमने इसको भिगोया था। आप इसका टेम्परेचर अगर आप मतलब आपको पता लगाना है तो इतना पानी गर्म होना चाहिए कि हम अंगुली डालें तो हम इसको छू नहीं सकें, उतना गर्म होना चाहिए। मेथी को हम 1-2 पानी से अच्छे से धो लेंगे। जो पहला पानी है उसको हम निकाल देंगे। ये पानी आप बालों के लिए यूज़ कर सकते हो। जब बालों को धोएं तो ये पानी लगा लीजिए, इससे बाल कड़क होते हैं, साथ ही इसमें जो ब्लैक कलर आता है वो इससे बढ़ता है। तो इस पानी को भी आप फेंकिएगा नहीं, ये भी आप पानी ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, जो कि मेथी है ना बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे 1 पानी से धोने के बाद फिर से मैं इसको 1 से 2 पानी से धो दूँगी और इसको हम क्या करेंगे ना छलनी के ऊपर रख देंगे ताकि इसमें कुछ भी पानी नहीं रहे। तो यहाँ पे ना जो मेथी थी आप जब देखें तो मेथी है ना सॉफ्ट हो जानी चाहिए और जो है मतलब ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, इसके छिलके नहीं निकलने चाहिए। अब यहाँ जो ब्राउन राइस हमने भिगो के रखा था वो भी अच्छे से भीग चुका है। तो इसका पानी हमने निकाल दिया है और इसको हम क्या करेंगे ना साइड में उबालने के लिए रख देंगे। तो आज जो मैं पुलाव बना रही हूँ ब्राउन राइस के, ये मैं तड़के वाला बना रही हूँ, तो इसके लिए हम इसको पहले बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे ना ब्राउन राइस को मैं डायरेक्टली जो है कुकर में डाल दिया है और जो प्याला मैंने लिया था उतना भर के पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि जो ब्राउन राइस होते हैं थोड़े कड़क होते हैं, इसको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो 1 छोटा चम्मच देसी घी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और 3-4 सीटी आने तक हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में साइड में हमने एक कढ़ाई डाली, उसमें 1.5 बड़ा चम्मच तेल डाला है, राई जीरा डाला है, हींग डाला है और उसके बाद में जो हमने प्यूरी तैयार की थी वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बना रहे हैं हम सब्जी। तो सब्जी का तड़का हमने तैयार किया है और जो प्यूरी है और मिर्ची टमाटर की उसको हम अच्छे से पकाएंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसका तेल है ना साइड में किनारे नहीं आ जाता। उसके बाद में हम इसके अंदर बेसिक वाले मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हल्दी डाला आधा चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर डाला है और सभी को अच्छे से मिलाने के बाद इसको इतना भूनना है कि फिर से इसका जो तेल है साइड में आ जाए और मसाले अच्छे से ग्रेवी के अंदर पक जाए। तो आप चाहे तो ढक कर के पका सकते हो, नहीं तो आप खुले में ही इसको पकने के लिए छोड़ दें। तो हम इसको ढक कर के पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है ये मसाला है अच्छे से पक जाए। और ये जो मसाला है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ गाढ़ी होगी तो ये सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो वहाँ पे 2 से 3 है ना जो विसल आ चुकी थी, तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है ब्राउन राइस वाली और यहाँ पे मसाला जो है अच्छे खासे लेवल पे पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो एलोवेरा कट किया हुआ डाल देंगे। काफ़ी सारे लोग एलोवेरा को उबाल के डालते हैं, उससे क्या होता है एलोवेरा का जो टेस्ट है वो गायब हो जाता है, खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि एलोवेरा को आप डायरेक्टली यूज़ करें, ये बहुत ही जल्दी से पकता है और खाने में भी अच्छा लगता है। एलोवेरा डालने के बाद हम एकदम धीमी आंच पे इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। और 1-2 चीज़ें ऐसी है जो इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मेथी की या ऐसी कोई ड्राई सब्जी बनाए तो इसमें चीनी ज़रूर से डालें।
चीनी से इसका फ्लेवर बैलेंस हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आधा छोटा चम्मच मैंने चीनी और आधा नींबू मैं रस इसका निचोड़ लूँगी। तो नींबू और चीनी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इस ड्राई सब्जी में, तो इसके फ्लेवर को बढ़ा देता है। हल्का सा खट्टा और मीठा फ्लेवर आता है जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और इस सब्ज़ी को आप 1 से 2 दिन तक भी आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। फ्रिज के अंदर रखिए और जब भी खाना हो तो उसे 1 घंटा पहले निकाल दीजिए। सब्जी को कभी भी दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए, उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी खाना हो, जैसे रात के टाइम का हो तो सुबह के टाइम में क्या करती हूँ 1-2 घंटे पहले ही निकाल देती हूँ। तो जब भी खाना उसे 1-2 घंटे पहले निकालें, सब्जी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो बिना गर्म किए। अब यहाँ पे एंड में मैंने मेथी डाल दी है। मेथी मैंने थोड़ी सी बचा ली है, 1 बड़ा चम्मच जितनी। ये क्या है, मैं पूरे पराठे में यूज़ ले लेती हूँ, बाकी वाली मैंने मेथी इसके अंदर डाल दी है। और यहाँ पे जो है ना गैस की कुकर की ना जो गैस है पूरी निकल चुकी थी, तो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। और आप इसके चावल देख सकते हो अच्छे से कुक हुए हैं, ना ही ज़्यादा गीले हैं और ना ही जो ज़्यादा हार्ड। आप है ना हाथों से चेक कर लेंगे कि मतलब चावल जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। वैसे ही चावल अलग टाइप के होते हैं बाकी चावल से, तो इतने ज़्यादा इसको गलाना नहीं होता है, नहीं तो खाने में अच्छे नहीं लगते। बस नाखून से मसलते टूट जाने चाहिए। उसके बाद में मैंने 1 बड़ा प्याज लिया था, जिसमें आधा बड़ा प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा और आधा प्याज मैंने एकदम बारीक चॉप किया है। अब यहाँ पे जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, वैसे तो सारी चीज़ें आप खाते होंगे व्रत में, तो कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो आप प्याज स्किप कर लें, केवल हरी मिर्च यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ प्याज वगैरह भी चलता है, तो मैं प्याज डाल रही हूँ। और जो बड़ा प्याज था उसके मैंने अंदर हरी मिर्ची भी कट की है। और यहाँ पे जो हमारी एलोवेरा और मेथी की सब्ज़ी थी ना, वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। जो एलोवेरा था वो भी हम चाकू से या चम्मच से कट कर रहे हैं, तो कट हो रहा है, यानी कि वो भी पक चुका है। तो यहाँ पे सब्जी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम बनाएंगे ब्राउन राइस, इसका तड़का लगाएंगे। और ब्राउन राइस में हम मिर्च मसाले बहुत ही कम यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस कढ़ाई में ना थोड़ा तेल ज़्यादा डालूंगी, 1 से 2 बड़े चम्मच जितना, क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग में मूंगफली फ्राई करूँगी। मूंगफली मैं ना नमकीन के लिए फ्राई कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा तेल एक बार ज़्यादा लिया है। इसमें 1 मुट्ठी जितना हम जो है मूंगफली को है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जिस तरह से हम नमकीन के लिए फ्राई करते हैं, बस उतना ही। तो इस टाइम जो है मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है, बस चलाते रहेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी देर में ये पक के तैयार हो जाती है। तो इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देंगे, क्योंकि हम इसमें जो है ब्राउन राइस को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउन राइस के लिए आपको आधा बड़ा चम्मच या फिर 1 बड़ा चम्मच सफिशिएंट होगा, तो बाकी तेल मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर तड़का डालेंगे जीरा राई का, हींग का, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और साथ में आ जाती है बहुत सारी करी लीव्स जो हम फ्रेशली तोड़ के लेके आए थे। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब भी हम चावल वगैरह बनाते हैं। तो इसमें मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी, और आधे से भी थोड़ा कम मैंने रखा है लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक डाला है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। यहाँ पे मिर्च मसाले हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। तो इन सभी चीज़ों में सबसे मेरे फेवरेट यही है चावल, जो मुझे अमूमन पसंद आते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, और काफ़ी बार मैं लंच बॉक्स में भी उनको डाल देती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली कुकर में बना सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाते हो तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मसाले भुने तो मैंने इसमें मिर्ची और प्याज डाल दिए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप व्रत में अगर प्याज नहीं खाते हो तो केवल हरी मिर्ची से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बिल्कुल हल्का सा पकाएंगे, केवल 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और उसके बाद में जो ब्राउन राइस हमने उबाल के रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ब्राउन राइस को भी हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, वैसे ही सॉफ्ट हो रखे हैं, पर बस अच्छे से मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए तब तक पका लेंगे। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। और बाकी जो चावल हम खाते हैं डेली रूटीन में, उससे 50% ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। और बच्चों की लिए देखें तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी यही चावल होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप ये ब्राउन राइस बच्चों को खिलाएं, उनको आदत डालें। ये बहुत ही स्वादिष्ट और साथ ही साथ हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। क्योंकि आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो किसी में भी मैं नहीं डाल रही हूँ,
करी लीव्स ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो उसको भी मैंने ढक करके रख दिया है। तो 2 चीज़ें हमारी बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे तीसरा मैंने लिया है एक मिट्टी का बड़ा बाउल, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में जो मलाई होती है वो वाला दही मैंने लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल दही भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास मलाई वाला दही था। इससे हम बनाएंगे कच्चा रायता बिना तड़के का, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, स्पेशली जब हम इस तरह से लंच की थाली तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर वाला रायता बना रही हूँ, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको एकदम बारीक हमसे जितना चॉप हो जाएगा उतना चॉप करके तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले जो हम नॉर्मली दही के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक। काला नमक नहीं खाते तो सेंधा नमक भी डाल सकते हो, और दोनों को अच्छे से मिला देंगे। काला नमक और जीरे का जो कॉम्बिनेशन है ना, उससे दही में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, बहुत ही स्वादिष्ट ये दही बन के तैयार हो जाता है। तो दही को हमने ज़्यादा फेंटा नहीं है, क्योंकि मलाई वाला ही था, बस हल्का सा मिक्स किया और उसके अंदर डाल दिए टमाटर। उसके बाद में जो कटिंग किए हुए प्याज थे और जो करी लीव्स थे वो भी इसके अंदर डालेंगे। तो प्याज और टमाटर आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे इसमें खूब सारे प्याज और टमाटर पसंद है, तो मैंने इसको पूरा भर दिया है, यानी कि एक एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद में जो करी लीव्स हम लाए थे फ्रेश वाले, उसको भी बारीक कट करके डालेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के सारी हेल्दी और एकदम फ्रेश चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जो करी लीव्स है, इसको आप देखोगे गुरु संत बोलते हैं कि जिस तरह से तुलसी खाई जाती है खाली पेट, उसी तरह से करी लीव्स भी अगर आप खाली पेट चबा के खा लेना तो बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से दही में कुछ सब्जियों में डाल के भी आप खा सकते हो। तो उस टाइम में भी ये कच्चा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड में मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डाली है, क्योंकि हमने लाल मिर्च तड़का कुछ भी यूज़ नहीं किया है। थोड़ी सी टेक्सचर में अच्छी लगेगी, साथ ही साथ खाने में भी बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पे स्पेशल वाला हमारा रायता तैयार हो चुका है, जिसको हमने बिना तड़के के बनाया है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब बनाएंगे नमकीन इंस्टेंट वाली, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और इतनी नमकीन 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। तो जो मूंगफली हमने फ्राई की थी वो हमने ले ली एक बाउल में, और इसमें भी हमने भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़े से जो बच गए थे प्याज और करी लीव्स डाल दी है बारीक कटी हुई। तो जैसा कि मैंने बताया, जो मैंने 4-5 डंठल जितनी करी लीव ली थी वो सब मैं लगभग यूज़ कर ली है। ये स्वादिष्ट भी लगती है, लुक भी बढ़ाती है, और साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। तो यहाँ पे बच्चों को ये नमकीन बहुत पसंद आती है, तो मैंने पूरा एक मैगी मसाले का पाउडर पूरा डाल दिया इसके अंदर। कुछ चीज़ें हम बाद में डालेंगे इसके अंदर, इस नमकीन में। तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आटा लगा दूँगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं फल के। तो अभी भी सारे जो मेंबर्स घर पे नहीं आए, केवल अभी मैं ही हूँ। बच्चे बाहर है, हस्बैंड बाहर है, तो उनके लिए रोटी मैं बाद में बनाऊँगी। अभी मैं 3 से 4 जितनी रोटी ही बनाऊँगी, बाकी गर्म रोटी बाद में बनाऊँगी। तो हमारे औजार आ चुके हैं यहाँ पे, तवा, बेलन, चकला। तो हमने सब्जी, ब्राउन राइस, रायता सब कुछ तैयार कर दिया है। तो हम इसमें 3-4 फलके भी बना देंगे। हमारे यहाँ रोटी को फलका बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 फलके मैं बनाऊँगी, तो इतने सफिशिएंट हो गए एक बार। तो क्योंकि व्लॉग है तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो 3 से 4 फलके मैंने बना लिए हैं। रोटी बनाने के बाद अब हम इस नमकीन का आखिरी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 पापड़। ये पापड़ खाने वाले हैं, सब्जी वाले नहीं है। तो दोनों ही पापड़ को हम अच्छे से ना गैस पे सेक लेंगे। तो ये है पापड़ और मूंगफली की बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली नमकीन, जो बहुत अच्छी लगती है साइड में खाने के साथ में। तो बाकी वाली जो है, जो हम नमकीन खाते हैं जैसे भुजिया वगैरह, तो वो थोड़ी उसमें कुछ अनहेल्दी चीज़ें भी होती है। लेकिन अगर आप पूरा हेल्दी अगर लंच तैयार करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पापड़ को सेकने के बाद पापड़ को अच्छे से क्रश कर लेंगे, कुछ इस तरह से एकदम बारीक बारीक।
जिससे इसकी नमकीन तैयार हो जाएगी और सारे ही पापड़ हम इस मूंगफली के साथ डाल देंगे और कुछ इस तरह से पापड़ हम तैयार कर लेंगे। तो आपको जितनी नमकीन खानी हो उतने ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, सीलन लग जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं, जो बाद में खाने में मज़ा नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने बताया इंस्टेंट है, तो इंस्टेंट में आप जितना खाना चाहो उतना ही प्रिपेयर करें, चाहे मूंगफली हो चाहे पापड़। तो दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। वैसे मसाला हमने मैगी मसाला खूब सारा डाला है तो इतना सफिशिएंट होगा, और जो पापड़ है उसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में काली मिर्च वगैरह होता है। तो ये हमारी इंस्टेंट वाली नमकीन बन के तैयार हो चुकी है। तो ये भी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने के साइड में, जब आप किसी को देते हो तो एकदम नई चीज़ें उनको मिलती है, साथ ही साथ हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा लंच तैयार हो चुका है, जिसमें ना कच्चा रायता है, ब्राउन राइस है जिसको हमने फ्राई किया है, साथ ही साथ एलोवेरा और मेथी की बहुत ही स्वादिष्ट यूनिक सी सब्जी है, रोटी है और साथ ही इंस्टेंट बनने वाली नमकीन है। तो सारी चीज़ें लगभग हमने बना दी है। मीठे में मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरा मीठा ख़त्म हुआ था, जो पेड़े वगैरह बनाए थे। तो आज मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ व्रत में जो है स्पेशली रोटी के ऊपर घी और देसी घी और देसी शक्कर लेके खाया जाता है, जिससे व्रत खुलता है। उसके बाद में बाकी चीज़ें डाली जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो रही है थाली, जिसमें मैंने सब्जी डाल दी है और जो पुलाव है ब्राउन राइस के वो डाल दिए हैं, साथ ही इंस्टेंट वाली नमकीन डालेंगे जो बहुत ही दिखने में बढ़िया लग रही है, एकदम बढ़िया वाला टेक्सचर आया है। साथ ही एक नींबू का टुकड़ा रखा है और जो रायता है वो भी हम सर्व करेंगे। रायता एकदम मलाईदार है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस तरह से अगर आप थाली सर्व करते हो ना तो सभी को बेहद पसंद आती है। और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे के भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मम्मा ऐसा आपने ढेर सारी चीज़ें बनाई है। तो वीक में एक बार कुछ ऐसा लंच बना देना चाहिए जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो, जिससे एकदम नई चीज़ हमें मिलती है, बच्चे भी खुश होते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर्व करके। तो आज की पूरी रेसिपी मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना विचार दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।